ये श्रद्धा और भक्ति का आस्था है और बच्चे लोग के लिए है, सुहाग के लिए है। सुहाग के लिए लंबी आयु का कामना है और बच्चे की दीर्घ आयु का है। छठ पूजा, आस्था, सूर्य उपासना और लोक परंपरा का महापर्व। आज बात उस पर्व की जो सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की। डैश 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 4 दिन, 4 पवित्र चरण और एक अटूट विश्वास। छठ पूजा, वो पर्व जहाँ सूरज की पहली किरण से लेकर आखिरी डूबते उजाले तक हर सांस में बसती है भक्ति, हर आंख में छलकता है विश्वास और हर मन में गूंजता है एक ही नाम, छठी मैया का जय घोष। डैश कहा जाता है, सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से जीवन में आती है ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि। महाभारत काल में भी कुंती और द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, अपने परिवार की रक्षा और सुख शांति के लिए। तभी से ये व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था का अमिट प्रतीक बन गया। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाई खाया से, जहाँ भक्त नदी या तालाब में स्नान कर अपने घर को पवित्र बनाते हैं। फिर आता है खरना, वो दिन जब पूरे दिन का निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। डैश छठ व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि सीधे प्रकृति, सूर्य, जल और वायु की आराधना की जाती है। ये व्रत मनुष्य और प्रकृति के बीच उस नाजुक लेकिन गहरे रिश्ते की याद दिलाता है जो जीवन के हर पल को संतुलित रखता है। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये भावनाओं का सागर है, जहाँ कोई अपने बच्चे की सलामती मांगता है तो कोई अपने परिवार की खुशहाली। किसी के लिए ये कर्तव्य है, किसी के लिए विश्वास और किसी के लिए माँ के समान छठी मैया की गोद में शांति का एहसास। जल में झिलमिलाते दीप, आसमान में गूंजते गीत और हर चेहरे पर चमकती आस्था, यही है छठ की असली पहचान। ये मतलब किस लिए मनाया जाता है और क्या आस्था है लोगों के अंदर? ये श्रद्धा और भक्ति का आस्था है और बच्चे लोग के लिए है, सुहाग के लिए है। सुहाग के लिए लंबी आयु का कामना है और बच्चे की दीर्घ आयु का है। ये कितने दिनों के लिए है पूजा? ये 3 दिन से चल रहा है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, रोटी और खीर और तीसरा दिन ये अर्घ वाला, गंगा माता के सामने अर्घ लेने का।